हमको एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। पर एग्जाम्पल का क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं क्वेश्चन, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। तो हमें अभी टोटल 45 पता है, किसी के पास भी कितने ये नहीं पता। तो पहले मानना पड़ेगा, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या वो है x। जॉन के पास कंचों की संख्या x हुई। अब दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे, 45। तो जॉन प्लस जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या ये है आपके पास 45। जॉन के कंचे हमने मान लिए x, जीवंती के फिलहाल नहीं पता है तो इसे जीवंती ही रहने दें, बराबर ये हो जाएगा 45। तो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या आएगी, कंचों की संख्या x यहाँ प्लस में है तो वहाँ माइनस पे जाएगा, 45 माइनस x। दोनों के पास आपको कंचों की संख्या पता चल चुकी है। अब क्वेश्चन बोलता है प्रश्नानुसार चलें तो दोनों 5-5 कंचे लॉस कर देते हैं या खो देते हैं। तो पहले इसके पास, जॉन के पास अगर x कंचे थे तो अब बचे x माइनस 5 और दोनों का गुणनफल आपके पास 124 है। तो दूसरे के पास 45 माइनस x थे, 5 और खो दिया इसने। ठीक है, तो और दोनों का गुणनफल अपने पास कितना है, 124। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 अभी कुछ नहीं कर सकते, 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचेगा, माइनस x बराबर 124। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से 40 का मल्टीप्लाई तो ये हुआ 40x, x से माइनस x का मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, माइनस 5 से 40 का मल्टीप्लाई तो 200 और माइनस 5 से x का मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू है आपके पास 124। बड़ा स्क्वायर सामने लिखते हैं, साथ वाले पास में लिखते हैं 40x प्लस 5x माइनस 200 इक्वल्स टू 124। आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर अभी कुछ नहीं करेंगे, 40 प्लस 5 ये हो जाएगा बेटा 45x, देन माइनस 200 है आपके पास, उसको भी यहाँ लेकर आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस 124 इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x ये हो जाएगा माइनस 324 इक्वल्स टू 0। माइनस से सब में गुणा कर दें क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर चाहिए होता है अपन को। तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 45x यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 324 बराबर 0। अब करने हैं हमको 324 के फैक्टर की, प्लस माइनस करने में हमको 45 मिले। तो 324 के फैक्टर करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 0 ज़ा 3, 8 ज़ा 24, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स और अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो आपके जो फैक्टर निकल के आएंगे बेटा वो क्या निकल के आएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। इस फैक्टर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होगा माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। दोनों में माइनस क्यों, क्योंकि ऐड करने में 45 और मल्टीप्लाई करने में 324 चाहिए। कॉमन वैल्यू कितनी निकल रही है, यहाँ से x निकल रही तो x माइनस 36 ब्रैकेट के अंदर बचेगा, यहाँ से माइनस 9 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 36 ब्रैकेट के अंदर बचेगा बराबर 0। पूरे से कॉमन x माइनस 36 आया, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 9 आया, बराबर हुआ आपके पास 0। 0 से कंपेयर करेंगे तो एक बार x बराबर 36 आएगा और एक बार x बराबर 9 आएगा। आपको दोनों वैल्यू से आंसर लिखना है। तो सर्वप्रथम लेते हैं x बराबर 36, ये किसकी वैल्यू है, ये है आपके पास जॉन की। ठीक है, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हुई, जॉन के पास कंचों
की संख्या अपने लिए थी x और x की पहली वैल्यू है 36, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 36 बराबर 9। ठीक है, और दूसरी वैल्यू फिर से लेंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या वो इस बार हो जाएगी 9, तो जीवंती के पास फिर से क्या बचेगा 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। ये दोनों आंसर आपको लिखने हैं एग्जाम में और यही आपके आंसर हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी, तो खिलौनों की संख्या बताइए। तो हम पहले मानेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने वो है हमारे पास x खिलौने हमने एक दिन में बनाया। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि खिलौने का मूल्य लिख लेते हैं। खिलौने का मूल्य साफ हिंदी में लिख कर दिया है, क्या था 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में से घटाना। तो 55 और एक दिन में हमने खिलौने बनाए थे x, तो ये होगा खिलौने का मूल्य। एक खिलौने का मूल्य ये निकला, तो कुल मूल्य निकालोगे आप। खिलौनों की संख्या थी बेटा x और एक खिलौने का मूल्य था 55 माइनस x, दोनों का इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल जो इसे चार्ज लगा वो कितना लगा 750 रुपये। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स में एक्स का गुणा तो एक्स स्क्वायर बराबर 750। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, उसको लेकर आएंगे तो माइनस 750 इक्वल्स टू 0। माइनस से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x होगा, प्लस में था तो माइनस में है तो प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। 750 के फैक्टर करना है, इसके बाद गुणनखंड निकालना है। तो ये आपका टूटेगा बेटा माइनस 30x और माइनस 25x में, जो कि बनाता है 55 प्लस 750 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 30 ब्रैकेट के अंदर बचेगा, माइनस 25 कॉमन लेंगे, x माइनस 30 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। ठीक है, इतना बचने के बाद पूरे से जो कॉमन वैल्यू निकल रही है वो x माइनस 30 है और सेकेंड ब्रैकेट में जो बच जाएगा वो x माइनस 25 बराबर 0। आगे सॉल्व करें हम तो कंपेयर करेंगे तो x बराबर एक बार 30 निकल के आएगा और x बराबर एक बार 25 निकल के आएगा। दो संख्या आई हैं तो दोनों को सॉल्व करना है। तो एक दिन में निर्मित खिलौने वो थे x हमारे पास 30 आया है तो यहाँ हो गया 30। ठीक है, फिर खिलौने का मूल्य निकालना है, सिर्फ खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो एक आई 30, यही आपका आंसर है, यही तो आपके आंसर होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। एक 30, दूसरा 25। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हमें संख्या तो पता नहीं है, तो पहला काम हम मानेंगे, माना कि पहली संख्या वो है आपके पास x। ठीक है, दोनों का योग बोला है, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर, बहुत ही आसान शब्दों में बोला है, दोनों का योग 27 है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या हम लोगों को नहीं पता है, बराबर 27। तो दूसरी संख्या निकल के आएगी आपके पास, x यहाँ प्लस में लिखा है तो यहाँ माइनस में 27 माइनस x। पाउस करना।
आगे क्वेश्चन बोलता है प्रश्न अनुसार चलें तो दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारे पास है x, दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स बराबर है 182। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 27x, x का गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर सामने प्लस 27x माइनस 182, प्लस में था तो माइनस पे आया बराबर 0। -1 से सब में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ प्लस वाला एक्स स्क्वायर चाहिए होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब ब्रेक करना है आपको, तो किस किस में ब्रेक होगा ये 182 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 182 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर आएंगे बेटा सीधे उठा के रख दो, -14x एंड -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। कॉमन आएगा x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x -14, कॉमन आएगा -13, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x -14 इक्वल्स टू 0। तो पूरे से जो कॉमन वैल्यू है वो x -14, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x -13 बराबर 0। तो 0 से कंपेयर करेंगे तो एक बार x निकल के आएगा 14 और एक बार x निकल के आएगा 13। यही दो आपके क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे हम। पहले माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक वो है आपके पास x, एक x हो गया, क्रमागत पूछा है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये होगा बेटा, क्रमागत पूछा है तो x + 1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बोलता है इनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार बात करें तो दोनों के वर्गों का योग बोला है तो x प्रथम धनात्मक पूर्णांक है x, इसके वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग ये है आपके पास 365। आगे सॉल्व करते हैं। x² प्लस यहाँ लगेगी सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर, वो होता है आपके पास a² + b² + 2ab। ठीक है, ये उठा के हम लगाएंगे तो a की वैल्यू है x, तो x² प्लस b² b है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 1 बराबर है आपके पास 365। आगे सॉल्व करें तो x² प्लस x², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 × x × 1 ये आपका बनेगा 2x बराबर है 365। ठीक है, x² ब्रैकेट ओपन करते हैं, x² स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे मानक रूप में 2x पहले 1 बाद में इक्वल्स टू 365। ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1, वो उधर प्लस में लिखा है तो इधर माइनस पे आएगा बराबर बनेगा 0। 2x² प्लस 2x 365 में से एक जाएगा, माइनस में 364 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है। अब सारे टर्म 2 से डिवाइड हो रही हैं तो हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करने पर तो 2 से भाग देते हैं हम, तो इसमें 2 से जब भाग दोगे तो सिंपल x² बचेगा, यहाँ पे 2 से भाग दोगे तो x बचेगा, यहाँ पे 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2 तो 8 16 2 दूनी 4 182 हो जाएगा बराबर आपके पास बचेगा 0। अब 182 को ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने में आपका 1 आ जाए, ब्रेक करते हैं 2 से डिवाइड होगा 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 7 से डिवाइड होगा 7 एकम 7 7 3 21। ठीक है, तो इसके जो दो फैक्टर आएंगे बेटा वो आएंगे 14
और 13, 14 और 13। तो एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या में प्लस साइन लगाओ 14x, छोटी संख्या में माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करने चलें तो कॉमन वैल्यू निकल रही है यहाँ से x, तो x हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 14 माइनस साइन कॉमन आएगा 13 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। पूरे से कॉमन आएगा x प्लस 14, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13 बराबर होगा 0। अब 0 से कंपेयर करेंगे तो x बराबर एक बार माइनस 14 और x बराबर 13, ये दो वैल्यू आएंगी। लेकिन धनात्मक पूर्णांक बोला था तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक जो होगा आपका वो होगा x बराबर 13। तो जो x माने थे वो 13 निकल गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा है बेटा आपके पास x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बराबर 14। ये आपके दो आंसर हैं, यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ कर लेना त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बोला गया है कि जो ऊंचाई है इसकी, पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये एंगल 90 डिग्री ए बी सी। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब आधार से 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई कम है, तो आधार हमने मान लिया फिलहाल x, ऊंचाई के बारे में कहा गया है कि ये 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, और कर्ण बताया गया है, ये होती है सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो है आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ पता चल गई है। अब इसको थ्योरी में लिखेंगे। माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई का आधार मानेंगे, का आधार वो है आपके पास x सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का आधार आपको पता चल गया x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई के बारे में कहा गया है बेटा, ऊंचाई ही लंब होती है, इसे लंब भी लिख सकते हो। इसको 7 सेंटीमीटर कम करना है, मतलब आधार x है तो इससे 7 सेंटीमीटर कम किए तो x माइनस 7 सेंटीमीटर आया। ठीक है, इसके बाद कर्ण आपको ऑलरेडी मेंशन था, कर्ण मेंशन था आपको 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लगाएंगे प्रश्न अनुसार ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस लगाएं तो कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ कर्ण है आपके लिए AC, लंब का वर्ग जो कि है आपके पास AB स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग जो कि है BC स्क्वायर। लिख भी लें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे उठा के आपको वैल्यूज़ रखनी है। तो AC की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, AB स्क्वायर है आपके पास x माइनस 7 का स्क्वायर, BC है आपके पास x का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं तो 13 का स्क्वायर होता है 169, x माइनस 7 यहाँ लगेगी आपकी सर्वसमीका जो कि होती है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। a की वैल्यू है आपके लिए x, तो x स्क्वायर, b की वैल्यू है 7 तो 7 स्क्वायर माइनस 2ab 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 7 और x में स्क्वायर लगा है तो x स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें तो 169 एज इट इज़ x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 2 होता है 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, पक्षांतर कर देंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे 2 बार x स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऐड करते हैं बेटा 2x स्क्वायर हो गया
-14x हो जाएगा, +49 पहले से वहाँ लिखा था, 169 का ट्रांसपोज करेंगे तो -169 पे जाएगा पक्षांतर होने के बाद बराबर 0। आगे सॉल्व करें तो 2x² -14x यहाँ चले जाएगा आपका, तो बचेगा 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, बड़ी संख्या में माइनस तो माइनस एंड 2 और यहाँ पे आएगा बेटा 1, ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास 0 बचेगा। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। क्या करो, समीकरण को 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है अपना शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से भाग देने पर जैसे ही हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास बचा x² माइनस के साथ 7x माइनस के साथ 60 इक्वल्स टू 0। अब निकालने हैं 60 के ऐसे दो फैक्टर जिससे हमको क्या मिले, 7 मिले। तो 60 के फैक्टर निकालेंगे, 5 से डिवाइड कर लो पहले, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 10 और 15 से काम नहीं चलेगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, इससे भी काम नहीं चलेगा आपका। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 एंड 5 से काम चलेगा बेटा। तो एक होगा 12 और दूसरा होगा 5। अब ये दो फैक्टर हैं इसके जो निकले हुए हैं अपने लिए, तो किस में कौन सा साइन लगाएंगे, हमें चाहिए माइनस में 7x, तो बड़ी संख्या में माइनस, छोटी संख्या में प्लस उठा के रख दें। x² -12x + 5x -60 बराबर आपके पास जो आएगा वो आएगा 0, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉमन निकलेगा x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x -12, यहाँ से कॉमन निकलेगा +5, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x -12 बराबर 0। पूरे से कॉमन आएगा x -12, दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x +5 बराबर 0। तो 0 से कंपेयर करेंगे तो एक बार x बराबर 12 और x बराबर -5, ठीक है। तो फिर करोगे, आधार कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हमारे लिए जो वैल्यू होगी x बराबर वो होगा 12। और हमने ऊंचाई के बारे में क्या कहा गया था, ऊंचाई के बारे में कहा गया था कि वो है x -7, तो 12 - 7 इक्वल्स टू ये आएगा आपका 5। तो यही है आपके दो आंसर जो आपको फाइंड करने थे। अब करेंगे 4.2 का 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तब बर्तनों की संख्या बतानी है आपको और उसकी लागत बतानी है आपको। चलिए, क्वेश्चन हमने पढ़ चुका है, अब करते हैं सॉल्व। तो मानना पड़ेगा, माना कि, मारकर भी नहीं मानने तैयार है, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक है। जो भी बर्तन उनने बनाए वो कितने थे, x थे। अब इसके बारे में आगे क्या बोला गया है कि निर्माण लागत कितनी थी इनकी, निर्माण लागत कितने बर्तन की बेटा, एक बर्तन की। एक बर्तन की निर्माण लागत बोला गया है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने। तो ये बर्तनों की संख्या थी, इसका दोगुने से 3 अधिक है, ये थी इसकी निर्माण लागत, ठीक है। अब एक बर्तन की ये थी, तो प्रश्नानुसार बात करें, प्रश्नानुसार होगा कुल निर्माण लागत जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 रुपये, ठीक है। कुल निर्माण कैसे लगेगी, वस्तुओं की संख्या और एक वस्तु का प्राइस,
एक वस्तु कितने रुपए की है, वहाँ से आपको कुल निर्माण लागत मिलती है, तो ये है आपके पास 90 रुपये। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x² होगा प्लस 3x होगा, उसको यहाँ लेकर आएंगे तो -90 बराबर आपके पास बचेगा 0। ठीक है, अब वर्ग समीकरण को ब्रेक करेंगे तो पहले 90 का इंटू करो बेटा, -90 इंटू 2 करेंगे, ये आया -180। अब 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको +3x मिल जाए, तो इसके फैक्टर होंगे +15 और -12। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिए। करते हैं आगे सॉल्व। 2x² पहले लिख लेते हैं -12x, फिर लिख लेते हैं +15x -90 बराबर 0। ठीक है, कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ से, कॉमन आ रहा है 2x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 6, यहाँ से कॉमन आएगा बेटा 15, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 6 इक्वल्स टू 0। अब पूरे से जो कॉमन वैल्यू निकल रही है वो है x - 6, सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा 2x + 15 बराबर होगा आपके पास 0। आगे सॉल्व करेंगे हम तो 0 से तुलना करने पे हमको जो मिलेगा लिख लेते हैं x - 1 बराबर 0 और 2x + 15 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से निकल के आएगा 6, यहाँ से 2x बराबर -15, तो x बराबर हो जाएगा -15/2। ठीक है, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए जो बर्तनों की संख्या x बराबर निकल के आएगी 6। ठीक है, और एक बर्तन की लागत निकालेंगे, एक बर्तन की लागत जो होगी आपके पास वो थी 2x + 3। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12 + 3 बराबर 15 रुपये। तो एक बर्तन की लागत 15 रुपये और बर्तनों की संख्या 6।